वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशअल्लाहु युद्लिल व मन यशअ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु व गैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुश्रिकून वलक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो हमारी आयात की तकज़ीब करते हैं, आयात को झुठलाते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे है? फरमाया सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात, वो बहरे और गूंगे हैं, फ़िज़्ज़ुलुमात अंधेरों में हैं। क्या मतलब कि जो गूंगा होता है ना वो बहरा भी होता है, जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। मतलब ये कि सुनने और समझने की सलाहियत से क्या होते हैं, वो महरूम हो जाते हैं और हैं भी किसमें? अंधेरे में, अंधेरे में। मैं यशाअल्लाहु, जिसे अल्लाह चाहे, युज़लिल, उसे बेराह कर दे, उसे गुमराह कर दे। वमन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको चाहे सीधी राह पे लगा दे, सीधी राह पे लगा दे। हर चीज पे अल्लाह की मशीयत चलती है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। लेकिन असबाब इंसान के खुद पैदा करता है, इंसान असबाब खुद पैदा करता है और फिर उसके मुताबिक उसको तौफीक मिलती है। कतन और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी के दिल में हिदायत की जुस्तजू हो और अल्लाह खालिक़े कायनात ने उसको हिदायत ना दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह की ज़ात क्या है? शाकिरन कदीरा, वो बड़ी कदरदान ज़ात है। जो ज़ात उसकी तरफ आना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए कभी रास्ता बंद करते नहीं है। इसलिए आप देख लें, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख पढ़कर देख लें, ये कहाँ से चले थे और कहाँ आए थे। इतने बुलंद हिम्मत लोग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया था कि लौ कान दीनु बिसुरैया लनालहु रिजालुन मिन अहलिल फारिस, अगर जना वो दीन जो है वो सुरैया सितारे के पास भी होता, यानी इतना बुलंद होता कि जहां भी इंसानों की पहुंच नहीं है, तो फारिस के लोग उसे भी पा लेते, फारिस के लोग उसे भी पा लेते, यानी इतने बुलंद हिम्मत लोग थे। तो अल्लाह खालिक़े कायनात किसी की नाकदरी नहीं करते। तो इसलिए हिदायत भी उसी के हाथ में और जो ना वो गुमराही भी वही देता है, लेकिन उसे देता है जो गुमराह होना चाहिए। हिदायत उसे देता है जिसके दिल में जुस्तजू हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हो। कभी ऐसे हुआ है कि जब तुम किसी ऐसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, तुमने अल्लाह की जात के सिवा किसी और को पुकारा हो? कतन ऐसा नहीं होता। कुरान मजीद ने बारहा जगह पे कुरान मजीद में बयान किया है कि जब कुफारे मक्का किसी दरिया में, समंदर में लहरों के नजर होने लगते, उसके भंवर में फंस जाते, उस वक्त किसको पुकारते थे? अल्लाह की जात को पुकारते थे खालिसतन। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको निजात दी, जब साहिल पर उतरे तो फौरन अल्लाह की जात के साथ शिरक करना शुरू कर दिया। तो फरमाया कि जो
मुख्तलिफ मुसीबतों में तुम्हारे दिलों से आवाज निकलती है ना, वो हकीकत की आवाज होती है, वो हकीकत की आवाज होती है। फरमाया कुल अराई तक, भला अपना हाल तो बताओ, भला अपने आप को देखो, अपने आप को देखो और अपना हाल बताओ। इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर तुम्हारे पास को अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए, औ अततकुम अस्साअह, या तुम पे क़यामत ही आन पहुंचे, या तुम पे क़यामत ही आन पहुंचे, गैरल्लाहि तदऊन, तो बताओ क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो ना तो ये बताओ कि कठिन मुसीबत में तुम किसको पुकारते हो? कठिन मुसीबत में तुम किसको पुकारते हो? जब तुम पे अल्लाह का अजाब आन पड़े या क़यामत आन पड़े, किसको पुकारोगे? सच्चे दिल से बताओ। तो फरमाया बल इय्याहु तदऊन, बल्कि खास उसी को ही पुकारे। किसको? अल्लाह की ज़ात। फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि, और फिर वो खोल देता है, हटा देता है वो अजाब, मा तदऊन इलैहि, जिसके लिए तुम पुकार रहे हो। इंशा, अगर वो चाहे तो, अगर चाहे तुम्हें उस भंवर से निकाल दे, चाहे तुम्हें उस मुसीबत से निकाल दे, लेकिन वो तनसौन मा तुशरिकून, और जो तुमने शरीक ठहराए होते ना उनको तुम भूल जाते हो, उसे भूल जाते हो। तुम्हें अपना शिर्क भी याद नहीं रहता, तुम्हें अपना शिर्क भी याद नहीं रहता। तो बुत परस्ती इतनी आम हो चुकी थी, इतनी आम हो चुकी थी अरब के अंदर कि जब भी किसी ने सफर में जाना है तो छोटे से मोबाइल बुत रखे हुए थे, ठीक है, उसे अपने साथ ले जाते, और जब देखा कि मुसीबत आ गई उसको निकाला, निकाल कर उसकी पूजा पाठ की और फिर उसमें डाल लिया। और बल्कि रिवायात में आता है कि अगर कोई चीज ना भी मिलती ना तो जो सत्तू होते ना, सत्तू, उनको भिगोकर उनका आटा बना के उसका एक छोटा सा बुत बना लेते थे, और रास्ते में जब भूख लगती तो उसी बुत साहब का सर जो ना उतार के चबा कर खा जाते, ठीक है। यानी सफर में भी हर एक के साथ बुत जो ना वो लाजमी होता था। तो अल्लाह फरमाते हैं जब मुसीबत में फंस जाते फिर इनको भूल जाते। अल्लाह अकबर। फरमाया वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, और तहकीक हमने अंबिया भेजे, रसूल भेजे आपसे पहले उम्मतों की तरफ। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा, बस जब हमने उनको पकड़ा बिलबअसाइ, तंगदस्ती के साथ, वज़्ज़र्रा, और बीमारी के साथ। हमारा मकसद क्या होता था? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि ये ढीले पड़ जाएं और आजिज़ी इख्तियार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक इंसान को जो ना वो मौका देते हैं, कभी उसको खुशी देकर ताकि ये शुक्र अदा करता है या नहीं, और कभी उसको पकड़ करके उसकी, ताकि इसको झुकाया जा सके अपनी जात के साथ, ताकि ये अल्लाह की तरफ रुजू करे। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि ये तज़र्रो करे। और तज़र्रो एक ऐसी कैफियत का नाम है, आपने आप में से जो हजरात जानते हैं कि जब जानवर जो है वो दूध देता है ना, दूध तब देता है जब उसके बच्चे को पहले छोड़ा जाता है। भैंस दूध तब देती है, उसके थनों में दूध तब आता है कि जब पहले कट्टा या कट्टी जो ना छोड़ा जाता है, जाकर उसके पिस्तानों को छूता है और चूसता है। अच्छा, जब उसको खींच कर बांधा जाता है ना, जानवर को, उसके बच्चे को खींच कर बांधा जाता है कि बाकी दूध मैं निकाल लूं ताकि सारा ये ना पी जाए, तो जो उस वक्त उसकी कैफियत होती है ना उसके बछड़े की, उसके पिस्तानों की तरफ जो ना वो बढ़ने की, कि मुझे मेरे मुंह से इसके पिस्तान ना निकाले जाएं, तो जो उसकी टूट कर चाहने की जो कैफियत होती है ना दूध को, उस कैफियत को तज़र्रो कहते हैं। अरबी जुबान में ज़र्र कहते हैं थनों को, जानवरों के थनों को। और माँ से जब उसके बच्चे को दूर किया जाता है ना, तो उस वक्त जो उस बच्चे की कैफियत होती है ना, उसको तज़र्रो कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह खालिक़ कायनात फरमाते हैं कि मेरे बंदों का मेरे साथ भी ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि कोई खींच कर भी मुझसे दूर करे तो मेरा बंदा मुझसे दूर ना जाए, मुझसे दूर ना जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कभी हम क्या करते हैं, लोगों को तंगदस्ती में मुब्तला कर देते हैं, कभी बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। उसका मकसद क्या होता है? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि ये पलट आए और ये ढीले पड़ जाएं और अल्लाह की जात की तरफ जो ना वो रुजू करने लग जाए। लअल्लहुम यतज़र्रऊन।
अल्लाह अकबर। तो हज़रात गिरामी, हर चीज को समझना चाहिए। अगर कोई इंसान पे थोड़ी सी आजमाइश आती है ना, उसके मकासद को समझना चाहिए कि अल्लाह खालिक़े कायनात मुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ रहे, मेरे हाल पे नहीं छोड़ रहे, बल्कि मुझे याद रखे हुए। इसलिए तो अल्लाह की ज़ात क्या करते हैं, कभी जो ना मुझे खुशी देते हैं, कभी मुझे गमी देते हैं, ताकि क्या हो, ये बंदा मेरी तरफ आ जाए। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह खालिक़े कायनात मुझे और आपको भी ये कैफियत समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की आजमाइशों से महफूज फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।